What if you are married to a narcissist? शादी हम जिंदगी को सुकून से जीने के लिए करते हैं, लेकिन क्या हो अगर शादी ही एक बहुत बड़ा दुख बन जाए? हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर भूमिका हियर। वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिलेशनशिप ट्रॉमा हीलिंग कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इफ यू आर मैरिड टू अ नार्सिसिस्ट। और मैं आपको दूंगी 5 पावरफुल स्टेप्स जो आपको इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आने में मदद करेंगे। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी, नॉट जस्ट होप। आप एक होप और विश लेके नहीं जी सकते कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो ठीक था पास्ट में, अभी अभी खराब हुआ है, लेट अस वेट सम टाइम। और ये चीजें धीरे 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 बिगड़ती जाती है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, नार्सिसिस्ट कभी भी बदलते नहीं हैं आपके लिए। सो आपको यहाँ पे एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि परफेक्ट कपल का कोई टैग या अवार्ड नहीं देने वाला आपको। सो उसमें से बाहर निकलिए और ये जो टॉक्सिसिटी है उसको समझिए कि यस, ये प्रॉब्लम है और मुझे इसमें से बाहर निकलना है। स्टेप नंबर 2, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो आपको ब्लेम करते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सो ब्लेम कैसे करेंगे? कहीं कुछ बिल या कुछ दवाइयाँ यहाँ वहाँ रख दी तो वो आपको बोलेंगे कि आपकी वजह से खो गई है, मैंने आपको बोला था ध्यान रखने के लिए। कुछ भी टूट जाता है, मैंने तो नहीं किया, आपकी वजह से हुआ क्योंकि आपने वहां पे रखा था। अगर आप कहीं लेट हो गए, आपकी वजह से लेट हुए हम, वरना तो हम टाइम पे पहुंच ही जाते। सो इस तरह की चीजें हमेशा आपको याद दिला के आपको अंदर तक कमजोर कर दिया जाता है और आप ये समझने लगते हैं कि यस, जो भी हो रहा है गलत वो हमारी वजह से ही हो रहा है, सामने वाले की तो कोई गलती नहीं है। सो आपको यहाँ पे खुद को ये समझाना है कि यस, ये चीज़ें मेरे साथ जो हो रही है ये गलत है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है तो उसका बैगेज आप नहीं लेंगे, आप खुद को अंदर तक ब्लेम नहीं करेंगे कि मेरी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। स्टेप नंबर 3, सेट इमोशनल बाउंड्रीज। इमोशनल बाउंड्रीज मतलब कि आपकी इमोशंस की जहाँ पे कदर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको छोटी छोटी बात पे नीचा दिखाया जाता है, आपको छोटी छोटी बात पे ये महसूस कराया जाता है कि दूसरे आपसे बेहतर है, घर में ही सबके साथ कंपैरिजन की जाती है और आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, आपके पहनने का तरीका, सब पे आप कमेंट किया जाता है, इवन स्किन कलर्स। सो बॉडी शेमिंग होती है। सो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। फाइनेंशियली आप सिक्योर नहीं हो, आपके घर से कुछ नहीं आया है, आपको हमेशा ताने सुनने मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक इमोशनल बाउंड्री सेट करनी है। खुद के साथ ये बोलना है हर रोज़ कि आई एम गुड इनफ, मैं जो हूँ वो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे जैसे ही चलते हो, खाते हो, पीते हो, ये आपका तरीका है, इसके ऊपर कोई और आपको जज नहीं कर सकता। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर गुड इनफ, आप अच्छे ही हो और ये चीज़ आप खुद को समझाइए। तो ये होता है इमोशनल बाउंड्री सेट करना। नाउ स्टेप नंबर 4, बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कीजिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने क्या किया होगा, अब तक आपके रिलेटिव्स के साथ आपका कट ऑफ हो गया होगा, आपके फ्रेंड्स के साथ, इवन आपके पेरेंट्स के साथ और आपके भाई बहन के साथ, सबके साथ आप इतना अकेलापन महसूस करते हैं कि किसी को बता नहीं पाएंगे कि आपके साथ ये सब हो रहा है, आप टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने ये सारी चीज़ें पहले ही कर दी होती है।
आपको एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना होगा। कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, कम्युनिटीज़ ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हीलिंग होता हो, जहाँ पे पॉजिटिव बातें होती हो, जहाँ लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ में और ग्रो करते हैं, जो पर्सनल ग्रोथ की तरफ ले जाता है आपको। ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। स्टेप नंबर 5, क्रिएट योर एग्जिट और सर्वाइवल प्लान। अगर सिचुएशन अनबेरेबल हो गई है एंड यू वांट टू एग्जिट, तो आप एक प्लान तैयार कीजिए, डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिए, आपके फाइनेंसेस ठीक कीजिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कीजिए। एक जो डिग्री आपके पास हो या ना हो, आप उसके लिए काम कीजिए। आप पढ़ाई पूरी करें, आप जॉब सिक्योर करें, आप स्किल्स पे काम कीजिए ताकि आपको ये सारी स्किल्स ऊपर लेके आए। इस तरह से आप खुद को एक स्टेबलाइज कीजिए और लीगल जो लॉ है उनको थोड़ा जानिए, अपने हक को जानिए और ये सब चीज़ें स्ट्रेटेजिकली प्लान कीजिए। नाउ अगर आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो आप एक सर्वाइवल रूटीन तैयार कीजिए। उसमें होगा आपका हीलिंग, दैट इज खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, वॉक पे जाना, मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, लिखना, जो भी आपको महसूस होता हो, बुक्स पढ़ना पॉजिटिविटी की, मोटिवेशनल, ठीक है। और ये सब रूटीन तैयार कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वाइवल मोड में हमेशा जीते जाए, आप हेल्पलेस हो, नहीं, आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर आपको लगता है कि यस, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो ऐसे लाती रहूँगी। और अगर कोई है जो सेम सिचुएशंस जो मैंने कही उससे गुजर रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिए, शेयर कीजिए ताकि वो इन सब सी चीज़ों को समझ के इसमें से बाहर